नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमरीकी वजीर ख़ारजा जॉन केरी ने तौक़्क़े ज़ाहिर की कि यमन में जारी लड़ाई के सिलसिले में अंदरून 2 हफ्ते नई जंग बंदी होगी। उन्होंने बहैसियत अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सऊदी अरब के आखिरी दौरे पर आज शाह सलमान से मुलाकात की। इनकी मियाद आइंदा माह ख़त्म हो जाएगी। केरी ने रियाद के शाही महल में शाह के अलावा शाही ख़ानदान के दीगर जिम्मेदारों से भी बातचीत की। इनके दौरे से कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि वो यमन में जारी जंग और तसादुम के खात्मे की मसाई में पैदाशुदा तातुल पर तबादला ख्याल करेंगे। यमन में शिया बागियों ने सितंबर 2014 में दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इस मुल्क में जंग शुरू हो गई थी। सऊदी अरब की क़यादत में मार्च 2015 के दौरान अरब इत्तेहाद तश्कील दिया गया था, जो यमनी बागियों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बीवी यशोदाबेन ने नोटबंदी इक़दाम की सताइश की और कहा कि इससे करप्शन और कालाधन से निपटा जा सकेगा। उन्होंने तौक़्क़े ज़ाहिर की कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए काम जारी रखेगी। यशोदाबेन यहाँ राजस्थान में एक तकरीब में शिरकत के लिए आई हुई थी। जब इनसे नोटबंदी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करप्शन और कालाधन से निपटा जा सकेगा और इस इक़दाम के ज़रिए बैरून मुल्क जमा कालाधन भी वापस लाया जा सकेगा। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में आज कई रियासतों में जखीरे किए गए नए नोट जब्त किए गए, जिनमें गुजरात के एक चाय वाले से 1 करोड़ 45 लाख और आंध्र प्रदेश में 90 लाख रुपए शामिल है, जबकि पंजाब में 3 ड्रग स्मगलर्स से 12 लाख रुपए जब्त किए गए। नेज़ कौमी दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में नोएडा में 18 लाख रुपए नए करेंसी नोट बरामद किए गए। सूरत में चाय बेचने वाले के घर पर धावा करने के बाद इनकम टैक्स के अहदेदारों ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए की रकम जो नई करेंसी पर मुश्तमिल है जब्त की। इसके अलावा 4 करोड़ 52 लाख रुपए मालियती जेवरात भी बरामद किए गए। इनमें 1 करोड़ 39 लाख रुपए मालियती जेवरात है, जबकि 1 करोड़ 28 लाख रुपए मालियती चांदी का संदूक शामिल है। चाय वाला बाद में फाइनेंसर बन गया था। इसके कब्जे से जुमला 10 करोड़ 50 लाख रुपए मालियती असातिजात बरामद हुए हैं। बीसी कमीशन की समाअत में 2 दिन की तोसी से इस्तेफादा करते हुए आज भी अजला के मुख्तलिफ वफूद ने बीसी कमीशन से नुमाइंदगियाँ की। इस तरह पस्ती से तरक्की की तरफ जाने और बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल के लिए हर कोई फिक्रमंद है। यही वजह है कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए अजला से जौक दर जौक तादाद बीसी कमीशन से रुजू हो रही है, जबकि मौसर रहनुमाई और शऊर बेदारी के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक के रूहरवां जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। अजला के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों और इनफरादी तौर पर अवाम की कसीर तादाद ने बीसी कमीशन से नुमाइंदगियाँ की है। मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में जनाब आमिर अली खान ने जो तहरीक चलाई थी, इसके समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं। अजला से आने वाले शहरियों ने कहा कि जनाब आमिर अली खान इब्तिदा में अकेले ही इस तहरीक का आगाज़ किया था। महबूबनगर से जनाब मोहम्मद तक़ीउद्दीन अहमद रियासती सेक्रेटरी टी ऑल मेवा के मुताबिक रियासती ऑल मेवा के वफ़द ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का पुरज़ोर मुतालबा करते हुए एक तफसीली रिपोर्ट बीसी कमीशन हैदराबाद के इजलास में हवाले की। वफ़द की क़यादत में जनाब क़मरुद्दीन चेयरमैन, सादिक़ुल्लाह मुशीर, फ़ारूक हुसैन जनरल सेक्रेटरी, ख्वाजा ग़ुलाम गाज़ी उद्दीन सदर रियासती टी ऑल मेवा ने की। फ़ारूक हुसैन जनरल सेक्रेटरी ने बीसी कमीशन को वाकिफ़ करवाया कि मुसलमानों की माशी, तालीमी और समाजी हालत बद से बदतर हो चुकी है। गुज़िश्ता दिहाइयों में जितने भी कमीशनों का तक़र्रुर किया गया, इन तमाम मुसलमानों को पसमानदगी को वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में मुसलमानों का आबादी 15% है, लिहाजा आबादी के तनासब से 15% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को तालीमी और माशी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की अपील की। आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ायम करदा बीसी कमीशन से नुमाइंदगी के दौरान उन्होंने बीसी कमीशन के क़याम का खैर मक़दम करते हुए चेयरमैन कमीशन के बशमुल तमाम अरकान को तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने बीसी कमीशन के क़याम में ताख़ीर पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इक़्तिदार हासिल होने के अंदरून 4 माह मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा करने वाली रियासत में बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने कमीशन के क़याम के लिए 2.5 साल का अरसा लगा दिया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की हालत निहायत अबतर है और 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी से मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी में बड़ी हद तक तब्दीली मुमकिन है। उत्तम कुमार रेड्डी चेयरमैन कमीशन से इसरार किया कि वो पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम उठाएँ, जिसका बरसर इक़्तिदार हुकूमत ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था।
हुमायूंनगर के इलाके शांति नगर में आज बैंक मैनेजर पर फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या इतवार के रोज दोपहर श्री दुर्गा कोनोमल्ली अपार्टमेंट में इस वक्त पेश आया जब एक नामालूम बंदूक बरादर ने कृष्णा भीमा बैंक के मैनेजर मुनमित दलाई पर देसी साख्ता बंदूक से 2 राउंड फायरिंग कर दी। जराये ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे अपार्टमेंट के वॉचमैन से एक नामालूम शख्स ने वहां पर पार्क की हुई कार के मालिक से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त किया और बैंक मैनेजर से इंटरकॉम फोन पर बात करते हुए इससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके नतीजे में इसे अपार्टमेंट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। हमलावर ने तेलुगु, इंग्लिश और हिंदी में वॉचमैन से बातचीत की थी। बादशाह पहली मंजिल में वाक़ मुनमित दलाई के फ्लैट पहुंचकर इसे बातचीत के बहाने एक राउंड हवा में फायरिंग कर दिया और बादशाह दूसरा राउंड इनके दाएं पैर पर फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद वॉचमैन बैंक मैनेजर के फ्लैट पर पहुंचने पर मुनमित दलाई को जख्मी हालत में पाया, जबकि नामालूम बंदूक बरादर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी और डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन वी वेंकटेश्वर पहुंचकर वहां का मुआयना किया और सुराग रसानी दस्ता क्लोज टीम को तलब कर लिया। फॉरेंसिक माहिरीन ने मुकामी वारदात से देसी साख्ता बंदूक का एक कारतूस बरामद किया। करेंसी नोटों की तनसीख के फैसले के बाद सिर्फ शहर हैदराबाद में 2700 करोड़ की लागत के सोने के बिस्किट मनसूख करेंसी नोटों के जरिए खरीदे गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए के बमुजिब दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में 8 नवंबर की शब के बाद से 30 नवंबर तक 2700 करोड़ के सोने की फरोख्त अमल में लाई गई और ये सोना सिर्फ मनसूख करेंसी के एवज फरोख्त किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बमुजिब अब तक की तहकीक में जो इंकशाफ हुए हैं, इनके मुताबिक शहर में 8000 किलो सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे, जिन्हें मनसूख करेंसी रखने वालों को फरोख्त किया गया है। जराये का कहना है कि ईडी इन सोने के खरीदारों की तलाश में है और कहा जा रहा है कि ये खरीदार सोने की खरीदी के बाद रूपोश हो चुके हैं। दंगल एक फिल्म ही नहीं बल्कि मुल्क में लड़कियों के साथ हो रहे इम्तियाजी सलूक पर एक आवाज़ और एक पैगाम है। ये बात बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने साबिक हरियाणवी रेसलिंग चैंपियन महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर बनाई गई अपनी फिल्म दंगल के प्रमोशन के मौके पर हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई, जो 23 दिसंबर को रिलीज हो रही है। आमिर खान ने कहा कि लड़कियों को मर्दों के मुकाबले में किसी भी शोबे में कमतर समझने की ज़रूरत नहीं है और लड़कियों को हर मैदान में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दंगल एक बायोग्राफिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म की कहानी सिर्फ इतनी ही है कि लड़कियों की पैदाइश से नाउमीद महावीर सिंह फोगाट एक वाक़े के बाद किस तरह अपनी बेटियों को वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल रेसलर्स के तौर पर तैयार करते हैं, जबकि वो इंडिया रेसलिंग में गोल्ड मेडल हार कर इस उम्मीद पर होते हैं कि अगर इन्हें लड़का हुआ तो वो इसे ये एजाज़ हासिल होगा, लेकिन जब इनकी पत्नी लड़की को जन्म देती है तो वो मायूस हो जाते हैं। यह फिल्म जज्बात और तफरीह से भरपूर है। अमिताभ भट्टाचार्य के गीत सबको पसंद आ रहे हैं। सानिया मल्होत्रा ने कहा कि इस फिल्म में काम करना एक बेहतरीन तजुर्बा रहा।